Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of second year class, today we are going to start our new lecture. क्रोमोसोम एंड डीएनए में हम आगे टॉपिक पढ़ चुके थे, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, एंड टुडे वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ जीन इन डिटेल. So the structure of gene is composed of two parts. Regulatory region and structural region. Already you know that what is gene? Gene is the specific portion of DNA capable of formation of a specific type of amino acid. जीन हमने पढ़ा था पहले भी कि जीन किसे कहते हैं. ये डीएनए पर एक ख़ास पोर्शन या स्पेसिफिक पार्ट है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, जिससे एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड वो बना सकते हैं, और डीएनए के उस पोर्शन को हम जीन कहते हैं. तो उस जीन का स्ट्रक्चर क्या है कि ये जीन के दो हिस्से हैं. एक जीन दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है. एक पार्ट को कहते हैं रेगुलेटरी रीजन और दूसरे पार्ट को कहते हैं स्ट्रक्चरल रीजन. इस रेगुलेटरी रीजन का दूसरा नाम है प्रोमोटर और स्ट्रक्चरल रीजन दूसरा हिस्सा है. ये रेगुलेटरी रीजन of gene, it is divided into two parts. One part is regulatory region 1 and regulatory region 2. The regulatory region 1, it is also known as promoter, and regulatory region 2, it is known as terminator. Now you look at the diagram. ये डायग्राम को आप देखें तो ये मैंने एक जो बक्सा बना हुआ है, इलांगेटेड रॉड है, इसके 1, 2 और 3 हिस्से ये बने हैं. ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये जीन का रेगुलेटरी रीजन है, और ये सेंटर वाला ये पोर्शन ये जीन का स्ट्रक्चरल रीजन है. ये रेगुलेटरी रीजन इसके दो पार्ट्स है. एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है. इस पार्ट को कहते हैं रेगुलेटरी रीजन 1 और इसको कहते हैं रेगुलेटरी रीजन 2. इस रेगुलेटरी रीजन 1 का दूसरा नाम है प्रोमोटर और रेगुलेटरी रीजन 2 का दूसरा नाम है टर्मिनेटर. रेगुलेटरी रीजन 1 और प्रोमोटर क्या काम करता है? दिस प्रोमोटर बाइंड्स आरएनए पॉलीमरेज टू द डीएनए. इसके साथ वो अटैच कर लेते हैं आरएनए पॉलीमरेज ताकि उसकी ट्रांसलेशन हो सके. और रेगुलेटरी रीजन 2 टर्मिनेटर ये स्ट्रक्चरल रीजन के एंड पर होता है, जहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाता है. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस डीएनए से जो कॉपी बनती है यही से मैसेंजर आरएनए बनता है, तो ये एंड पॉइंट पर ये होता है. अगर आप लोग ये समझें कि प्रोमोटर हमारे जो ज़िप लगा होता है, इस ज़िप के इस साइड पर एक कुंडा सा लंबा लगा होता है, तो ये प्रोमोटर रीजन है. इसके बगैर ये ज़िप बंद नहीं होता. और जब ये ज़िप के एंड पर आप पहुंच जाए तो यहाँ पे एक मोटा सा कुंडा लगा होता है जिससे आगे ज़िप जाता नहीं है. तो इसका मतलब यहाँ पे ये मशीन जो जिपिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये ऊपर पहुँच जाए तो वहाँ पर ये रुक जाता है. इसका मतलब है कि ये एंड पर पहुँच गए और यहाँ से ये शुरू कर लेता है.
तो प्रोमोटर रीजन से इस स्ट्रक्चरल रीजन के ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है। टर्मिनेटर रीजन पे ट्रांसक्रिप्शन ये ख़त्म हो जाता है। फिर सेकंड पार्ट है जीन का स्ट्रक्चरल रीजन। स्ट्रक्चरल रीजन ये बी पार्ट, स्ट्रक्चरल रीजन। Structural region of the gene is that part of the gene which contain the specific sequence of DNA which can be translated to messenger RNA or a specific protein। ये वो हिस्सा है जीन का जहाँ से हम ट्रांसक्रिप्शन कर लेते हैं इस पार्ट की। तो अगर आप इस पोर्शन को, मैंने ये बनाया हुआ है, इस पोर्शन को आगे एक्सप्रेस किया है। The structural region is composed of two parts which alternate with each other. One part is known as axon, second part is intron. These axon and intron alternate with each other. This is the structural region of the gene. ये जीन का वो हिस्सा है जिसको हम स्ट्रक्चरल रीजन कहते हैं, और इस रीजन में ये छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। एक हिस्सा ये सेगमेंट कहलाता है एक्सान, दूसरा कहलाता है इंट्रॉन। एक्सान ये स्ट्रक्चरल रीजन का फंक्शनल पोर्शन है। फंक्शनल पोर्शन क्या मतलब कि इससे अमीनो एसिड या हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए इससे बनता है, और ये इंट्रॉन इसका नॉन फंक्शनल पोर्शन है, किसी कोई चीज़ नहीं बनता। तो जिस वक़्त प्रोटीन सिंथेसिस होता है उस वक़्त ये स्ट्रक्चरल रीजन जब खुल जाता है तो इन इंट्रॉन को इसमें से काटा जाता है, ख़त्म किया जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ नॉन फंक्शनल portion of structural region or इंट्रॉन। इसके रिमूवल को स्प्लाइसिंग कहते हैं। एंड दिस फंक्शन रिमूवल इज परफॉर्म बाय एन एंजाइम नोन एज स्प्लाइसोसोम। स्प्लाइसोसोम, स्प्लाइसिंग और स्प्लाइसोसोम। तो ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम इस इंट्रॉन को यहाँ से काटते हैं। जब काटते हैं तो हमारे पास पूरा सिर्फ ये एक्सान जो अभी इसके दरमियान में इंट्रॉन थे, इस वक्त वो सारे ख़त्म हो गए और सारे एक्सान बाकी रह गए। तो बेटा आप समझ चुके होंगे कि जीन का स्ट्रक्चर ये इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट को कहते हैं रेगुलेटरी रीजन और दूसरे पार्ट को कहते हैं स्ट्रक्चरल रीजन। रेगुलेटरी रीजन के दो पार्ट्स हैं, एक को कहते हैं रेगुलेटरी रीजन 1, दूसरे को कहते हैं रेगुलेटरी रीजन 2। रेगुलेटरी रीजन 1 को प्रोमोटर कहते हैं और रेगुलेटरी रीजन 2 को टर्मिनेटर कहते हैं। ये प्रोमोटर और टर्मिनेटर ये स्ट्रक्चरल रीजन के दोनों एंड पर होते हैं। पहले एंड पर प्रोमोटर अटैच होते हैं, लास्ट एंड पर टर्मिनेटर अटैच होते हैं। प्रोमोटर रीजन के साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वो मिल जाता है तो स्ट्रक्चरल रीजन की ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाती है, और जब ये पूरा होता है स्ट्रक्चरल रीजन तो टर्मिनेटर रीजन पे ये ख़त्म हो जाता है, प्रोसेस को ओवर कर लेता है। फिर आगे स्ट्रक्चरल रीजन ऑफ द जीन, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स विच अल्टरनेट्स विद ईच अदर। स्ट्रक्चरल रीजन के दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं, वो अल्टरनेट है, एक्सान इंट्रॉन, एक्सान इंट्रॉन, एक्सान इंट्रॉन से रिपीटेडली होते हैं। तो ये एक्सान ये स्ट्रक्चरल रीजन ऑफ द जीन का फंक्शनल पोर्शन है, यानी इससे अमीनो एसिड बनते हैं या मैसेंजर आरएनए बन जाता है। और इंट्रॉन ये नॉन फंक्शनल सीक्वेंस ऑफ डीएनए है, इससे कोई चीज़ नहीं बनता। तो जब
ये जीन स्ट्रक्चरल रीजन जब इसके कापी बनती है, डीएनए बनता है, नेक्स्ट मैसेंजर आरएनए बनता है, या इससे प्रोटीन सिंथेसिस जब शुरू हो जाती है, तो उस वक़्त ये एंजाइम स्प्लाइसोसोम, ये स्प्लाइसोसोम इन एंट्रान को, इस पोर्शन को, ये वाला, इसको रिमूव करता है और सारे एग्जान आपस में मिल जाते हैं और ये कंटिन्यूअस एक पोर्शन बन जाता है। इस रिमूवल को कहते हैं स्प्लाइसिंग, और इस एंजाइम स्प्लाइसोसोम के ज़रिए ही ये सारा काम हो जाता है। तो इस वक्त के लिए ये एक लेक्चर काफ़ी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट फिर दूसरे लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।